देखिए, मैं हमारे पुलिस ऑफिशियल से जो बात हुई है, बड़ा ये सीरियस इसको लिया जा रहा है और एक तरफ बड़ा एक कंसर्न है जिन लड़कियों के जो उनके लवाकिन उनके जो फैमिलीज के लोग हैं, उनके जो वारिसीन हैं, वो काफी उसमें तशवीश का शिकार है। पूरा एक डेलीगेशन जो हजारा बिरादरी का है, वो जाकर उन्होंने कॉल ऑन किया, चीफ मिनिस्टर से मिले। चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है, जिसके पास सबूत है पुलिस के पास, इनको स्कॉट फ्री नहीं जा। आज जो है वो आईजी पुलिस से मिले, उनको उन्होंने कहा आपके पास सबूत? आईजी पुलिस ने कहा बिल्कुल हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा इनको स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। कोई भी ट्राइबल, उनके जहन में है कोई ट्राइबल कोई इन्फ्लुएंस करेंगे, ट्राइबल जो है वो एकदम इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक थोड़ा क्वेटे का जो एक बहुत अच्छा एक माहौल है, गुलदस्ते की तरह है, हर एथनिक ग्रुप का बंदा उधर रहता है, उनके आपस में कोई ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो जिसपे उन्होंने पुलिस ने उनको यकीन दिलाया। अब आईजी साहब परसों बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे और यही कर रहे थे कि नहीं, हमारे पास सबूत है, ये इसको हम उसको पूरी तरीके से, इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है इस केस पे लगी हुई है। थोड़ी देर पहले डीआईजी साहब से हम बात कर रहे थे, डीआईजी साहब को मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने उनको दावत भी दी कि आप इस प्रोग्राम में आए, आप आए। उन्होंने कहा मैं एक मीटिंग में हूँ, इसी सिलसिले में कोई मीटिंग है, कोई हमें लीड मिली है और उनके साथ और कौन लोग इस तरह शामिल हो सकते हैं। जो वीडियो तो हमने देखा है कि हमारा माशरा जो है, आप देखें, इतने अफसोस का है कि क्या वो मतलब करना चाहता है कि गले में रस्सी बांध कर उसको जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, उनको तकलीफ में देख के वो सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है, वो अपने उसको मजबूर किया जा रहा है कि अपने आप। लेकिन ये मामला आया कैसे सामने? क्योंकि कुछ रोज पहले खातून ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 2 बेटियों को अगवा किया गया है और इसी शख्स ने किया है, तो इससे बात सामने आई थी। देखिए सुमैया, रुकता तो चीजें नहीं है ना, ये तो बहुत अरसे से चीजें चल रही थी। अच्छा, फिदा हसन साहब हमारे साथ, डीआईजी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका डीआईजी साहब। अभी क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में सर? जी थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी तक इस केस के हवाले से जो इस केस का जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है हिदायत खिलजी, उसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, हमारे पास से तफ्तीश कर रहे हैं। और उसके बाद जो उसका छोटा भाई है खलील खिलजी, उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है, वो भी हमारे पास है। और फर्दर मैंने यहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई हुई है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें हमने यहाँ पे जो हमारी स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच और बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से स्पेशलिस्ट अफसरों को उसका टीम का मेंबर बनाया हुआ है। और जो हमारे एजेंट हैं वो टीम को हेड कर रहे हैं और मैं खुद उसको ऊपर से सुपरवाइज कर रहा हूँ और डेली बेस पे, तकरीबन डेली बेस पे मैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनसे ले रहा हूँ। और अभी तक इस केस को हम तफ्तीश कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस केस के हवाले से थोड़ा सा रूमर्स इस तरह चल रही हैं कि जैसे पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर है। अच्छा। पुलिस के ऊपर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम बड़ा इंडिपेंडेंटली और बड़ा मेरिट के ऊपर हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं अभी तक। डीआईजी साहब, इस गैंग में कितने लोग हैं? अभी तक 3 के नाम सामने आए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेट में, चूंकि उसमें कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाकी चीजें कुछ जहां से हमें मिली थी उसके घर से, उनको हमने उनकी टेक्निकल इवेल्युएशन के लिए और प्लस वहां से उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए हमने PFSA पंजाब को हमने भिजवाई हुई है उसी दिन। और जब उसका रिजल्ट आएगा फर्दर उससे पता चल जाएगा कि नाम भी आ जाएंगे और बाकी जो डेटा होगा फिर उसके बाद हम केस को आगे लेके जाएंगे। क्या कोई मुगवी लड़कियों को भी आपने बाजियाब करवाया था जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी? अभी बेसिकली इसमें जो आई थी, जो स्टार्ट में जिनकी वालिदा ने वो केस पहले रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जी, वो फिर उसके बाद से 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड हुई थी। उसके बाद फिर हमने उसको चेक किया, वो उनमें से जो एक बच्ची थी जिसका जो विक्टिम थी उसी का, वो फिर लोकेशन उसकी हमें काबुल में आई थी, लोकेशन उसकी जो IP एड्रेस उसका आखिरी आया था। अच्छा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, काबुल जो है रिश्तेदारियां उधर हैं, आना जाना होता है, इसलिए कोई फोर्सफुली अभी तक ले जाने का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और जो दूसरी है विक्टिम, जो जिसने दूसरी FIR करवाई हुई है, वो तो अभी है यहाँ पे अपने घर में मौजूद है। और वो मतलब बेसिकली ये केस जो है ब्लैकमेलिंग का है। वो कह रहे हैं कि जी ये पिछले 2 सालों से ये मुल्जिम जो है ये उनको उनके वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल कर रहा था। तो ब्लैकमेल करके क्या कोई रकम वगैरह भी ली गई?
नहीं, रकम का ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया, वो कोई चीज बाकी हम देख लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक क्लियर कर लूं, अभी तक केस की हो रही है, एक्टिव केस है ये, ज्यादा डिटेल में शायद आपको ना बता सकूं। जी बिल्कुल सही, इतना भी आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया। DIG साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिदा हसन साहब और शराज जुल्फ़िकार साहब, ब्यूरो हेड कोयटा, आप दोनों हज़रात का बहुत, और उम्मीद हम करते हैं कि ये केस और इससे जुड़े जितने भी केसेस हैं वो अपने अंजाम को पहुँचें और हवा की बेटी की इज्जत महफूज रह सके। इस रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।